गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विष्णु शर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा से। आज के ई लेक्चर ई प्रैक्टिकल में हम एक सी प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जो कि किन्हीं तीन इनपुटेड नंबर में से कौन सबसे बड़ा है इसको फाइंड करने का सी प्रोग्राम होगा। सी प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट इन थ्री इनपुटेड नंबर्स। ये सी प्रोग्राम सी लैंग्वेज से रिलेटेड है जो कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के CS 201, EL 210 और ME 210 सब्जेक्ट कोड से रिलेटेड है। तो हमारा एम ये है कि हम कोई भी तीन इंटीजर नंबर्स हमारे प्रोग्राम में डायनामिकली इनपुट करें और हमारे पास आउटपुट में ये निकल के आ जाए कि उन तीन नंबर जो हमने इनपुट किए इंटीजर टाइप के, उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। कई बार बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के अंदर ये क्वेश्चन, ये प्रोग्राम आया हुआ है और इसका हमको पूरा प्रोग्राम एलैबोरेट करना होता है और आउटपुट के साथ इसको समझाना होता है। तो हम हमारे इस सी प्रोग्राम में लॉजिकल एंड ऑपरेटर काम में लेंगे। आप सभी जानते होंगे ऑपरेटर्स के अंदर लॉजिकल एंड ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, हम हमारे प्रोग्राम में देखेंगे भी। और लॉजिकल एंड ऑपरेटर की हेल्प से हम ग्रेटेस्ट इन थ्री नंबर्स परफॉर्म करेंगे। तो हमारे प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले हेडर फाइल से। तो हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। यहाँ हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट किया है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंपोर्ट करने का मीनिंग इस वजह से है ताकि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को हम डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम में काम में ले सकें। फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ हमारे प्रोग्राम में हम काम में ले रहे हैं और इनकी डेफिनेशन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में पहले से ही प्री डिफाइंड है। तो हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने एक मेन फंक्शन ओपन किया। मेन फंक्शन ओपन करने के बाद हमने क्या किया, अब हमारा जितना भी हमें प्रोग्राम लिखना होगा, जो भी प्रोग्राम के थ्रू हमें काम करवाना है, ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, वो हमें किस में लिखने हैं, मेन फंक्शन में। तो हमने मेन फंक्शन चालू करने के बाद इंटीजर टाइप का A, B और C वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। ठीक है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने से हमारा ये फिक्स हो गया कि हमें जो वैल्यूज़ हमारे प्रोग्राम में लेनी है, यूज़ करनी है, वो किस तरह की होगी, इंटीजर टाइप की होगी। ठीक है, अब हमें इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स जो डिक्लेयर किए हैं इनके अंदर वैल्यूज़ को क्या करवाना है, स्टोर करवाना है। उससे पहले हमने एक प्रिंटफ फंक्शन काम में लिया, बैकवर्ड स्लैश एन किया डबल कोट्स के अंदर। बैकवर्ड स्लैश एन काम क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में कर्सर को ले जाता है। तो उसके बाद हमने लिखा एंटर वैल्यू ऑफ A, B एंड C, ताकि हमारे ये डिस्प्ले हो जाए हमारे कंसोल के ऊपर कि हमें क्या करना है, हमारी वैल्यू एंटर करनी है किसकी, A, B और C की। ठीक है, इसके बाद हमने प्रोग्राम के अंदर इन वेरिएबल की वैल्यूज़ रीड करवाने के लिए कौन सा फंक्शन काम में लिया, स्कैनएफ फंक्शन काम में लिया। स्कैनएफ लिखा, छोटा ब्रैकेट चालू, डबल कोट्स के अंदर। आप देखिए इंटीजर टाइप के फंक्शन है तो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा काम में लेंगे हम, मॉड्यूलस डी। इंटीजर के लिए मॉड्यूलस डी काम में लिया जाता है। मॉड्यूलस डी मॉड्यूलस डी मॉड्यूलस डी इन्वर्टेड डबल कोट्स बंद, उसके बाद कॉमा, फिर एड्रेसिंग ऑपरेटर ए कॉमा एड्रेसिंग ऑपरेटर बी कॉमा एड्रेसिंग ऑपरेटर सी। अब यहाँ आप क्या कर रहे हैं, जो आपने तीन वैल्यूज़ दी है उसमें पहली वैल्यू जो आपने ली है इंटीजर टाइप की, वो किस में चली गई, एड्रेसिंग ऑपरेटर ए, यानी वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई, ए वेरिएबल में, सेकंड बी वेरिएबल में और थर्ड सी वेरिएबल में। इस तरीके से आपने अपने प्रोग्राम के अंदर
क्या स्टोर करा ली, वैल्यूज स्टोर करा ली, किसकी, ए बी और सी की। अब देखिए लॉजिक अब यहाँ पर है जिससे ये चेक करेंगे हम। देखिए स्कैनफ के बाद आप देखेंगे कि इस लॉजिक से हम ये चेक करेंगे कि उन तीन वेरिएबल्स में क्या वैल्यू ए सबसे बड़ी है, क्या वो वैल्यू ए ग्रेटेस्ट वैल्यू है क्या। इसके लिए हमने क्या किया, इफ़, अब इफ़ छोटे ब्रैकेट्स के अंदर हमने कंडीशन दी। लॉजिकल एंड ऑपरेटर के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कंडीशन लिया ए ग्रेटर देन बी और उसे ब्रैकेट्स में, छोटे ब्रैकेट्स में बंद किया। सेकेंड पार्ट में हमने लॉजिकल एंड के ए ग्रेटर देन सी। अब देखिए लॉजिकल एंड ऑपरेटर ट्रू कब होगा, जब दोनों पार्ट इसके क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो पहला पार्ट क्या है, ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी अगर ट्रू है तो इट मीन्स ए बी से बड़ा है। और सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, ए ग्रेटर देन सी। इसका मतलब क्या हुआ, ए, ये पार्ट भी ट्रू हुआ तो ए ग्रेटर देन सी मतलब ए सी से भी बड़ा है, यानी ए बी और सी दोनों से बड़ा हुआ। अगर ये ट्रू होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट एफ से हम प्रिंट करवा रहे हैं बैकवर्ड स्लैश एन यानी लाइन चेंज, ए इज ग्रेटेस्ट। बिल्कुल सही है। यानी अगर हमने जो लॉजिकल एंड की कंडीशंस लगाई, ए ग्रेटर देन बी, लॉजिकल एंड ए ग्रेटर देन सी, अगर ये ट्रू होता है, दोनों पार्ट लॉजिकल एंड के ट्रू होते हैं, तो इसका फाइनल आउटपुट जो लॉजिकल एंड का होगा वो ट्रू होगा। ट्रू होने से हमारा प्रिंट क्या हो रहा है, ए इज ग्रेटेस्ट। और अगर इन दोनों पार्ट में से, लॉजिकल एंड के पार्ट में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, यानी ये इफ़ ट्रू नहीं रहा, फॉल्स हो गया। फॉल्स होते ही जैसे ही इसमें नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक इफ़ कंडीशन और दी हुई है। इसमें भी लॉजिकल एंड काम ले रहे हैं हम, और उसमें फर्स्ट पार्ट में बी ग्रेटर देन सी एंड सेकेंड पार्ट में बी ग्रेटर देन ए। अगर बी ग्रेटर देन सी होता है तो इट मीन्स बी सी से बड़ा होगा, और इसका सेकेंड पार्ट बी ग्रेटर देन ए होता है तो बी ए से भी बड़ा होगा। और दोनों कंडीशन ट्रू होने पर लॉजिकल एंड ट्रू हो जाएगा। इट मीन्स इसका प्रिंट एफ इसके नीचे आ रहा है, इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तब ये प्रिंट होगा बी इज़ ग्रेटेस्ट। बिल्कुल ठीक है, बी ग्रेटेस्ट हो जाएगा अगर ये दोनों कंडीशन लॉजिकल एंड की ट्रू हो जाती है तो। लेकिन इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक या दोनों फॉल्स होती है तब इफ़ का फाइनल रिजल्टेंट फॉल्स होगा। तो हम वापस नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे एक लॉजिकल एंड और काम में आ रहा है इफ़ के साथ में। इसके अंदर इस लॉजिकल एंड के भी दो पार्ट हैं, सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी। अगर इसकी दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो इट मीन्स सी ग्रेटर देन ए, यानी सी ए से बड़ा है, और दूसरी कंडीशन सी ग्रेटर देन बी, यानी सी बी से भी बड़ा है, यानी सी सबसे बड़ा है। दोनों कंडीशन ट्रू होने पर लॉजिकल एंड ट्रू होगा। ट्रू होने पर इफ़ के अंदर जो आउटपुट होगा वो प्रिंट होगा। इफ़ का ट्रू होने पर क्या प्रिंट हो रहा है, सी इज़ ग्रेटेस्ट, यानी सी ग्रेटेस्ट। अब आपकी तीनों वैल्यूज़ जब, जो कि हमने अलग अलग इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ इनपुट की थी, तो तीनों वैल्यूज़ से हम लॉजिकल एंड की हेल्प से ग्रेटेस्ट पता कर सकते हैं। ये हमारे फाइंड ग्रेटेस्ट इन थ्री नंबर्स का लॉजिक है विद द यूजिंग ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न ज़ीरो कर देंगे। जब हमारा आउटपुट आ जाएगा तो रिटर्न ज़ीरो कर देंगे और हमने प्रोग्राम को बंद कर दिया। अब देखिए आउटपुट इसका कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जब प्रोग्राम रन करेंगे तो पहला डिस्प्ले क्या आएगा, एंटर द वैल्यू फॉर ए बी एंड सी। सपोज़ कि हमने 15, 17 एंड 21 वैल्यूज़ एंटर की, तो फर्स्ट टू कंडीशंस इफ़ की जो थी वो फॉल्स हो जाएगी, और थर्ड कंडीशन जब हम जाएंगे जिसके अंदर सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी होगा, वो लॉजिकल एंड दोनों पार्ट से ट्रू होने की वजह से वो ट्रू होगा। तब इफ़ जो थर्ड इफ़ कंडीशन है उसका प्रिंट क्या आएगा, सी इज़ ग्रेटेस्ट। इस तरीके से आप
तीन नंबर में से कौन सा सबसे बड़ा है नंबर, इसका प्रोग्राम आप रन कर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।